Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we have started quadrilaterals from last lectures. So इससे पहले मैंने क्वाड्रिलेटर के बारे में आपको बेसिक थ्योरी बता दी थी कि क्वाड्रिलेटर होता क्या है और उसकी समथिंग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे मैंने, ठीक है। आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो पेन और कॉपी उठाओ बच्चों और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमको पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये भी आप बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मैं यहाँ पे नाम लिखते जाऊंगा बच्चों, आप मुझे उसकी डेफिनेशन बताते जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? अच्छा, क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जल्दी बोलो फटाक से। विच हैज़ 4 साइड्स, है ना। जिसके 4 साइड्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। तो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स सबसे पहले आता है फर्स्ट ट्रेपेजियम। सुना है आपने? यस सर, सुना है हमने, बिल्कुल सुना है ना। ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसकी एक ऐसा शेप जिसकी 2 साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। A shape which has 2 sides, exactly 2 sides parallel to each other, exactly 2 sides parallel to each other। जैसे कि ये 2 साइड्स हैं, है ना। अब ये क्वाड्रिलेटर का टाइप है तो ऑब्वियस सी बात है कितने साइड्स होने चाहिए इसमें? 4 साइड्स होने चाहिए। 4 साइड्स होनी चाहिए जिसमें से 2 साइड्स, exactly 2 साइड्स क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो एक दूसरे के पैरेलल हमने बना दिया। अब ये 2 साइड मैं ऐसे बनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसको बोलेंगे नॉन पैरेलल साइड्स। ये हमारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं, है ना, ये और ये हमारा पैरेलल साइड, ये और ये, ठीक है। तो 2 एग्जैक्टली पैरेलल साइड्स अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटर मिल जाए तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। ट्रेपेजियम एक और होता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? पहली बात तो हमको एग्जैक्टली 2 साइड्स को हमको हमेशा क्या करना है? पैरेलली ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये जो 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, आइसोसेलेस मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? जिसके 2 जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे? नॉन पैरेलल साइड्स जब क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तब हम उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे, अदरवाइज ओनली ट्रेपेजियम। क्लियर है? ट्रेपेजियम अ शेप या फिर ट्रेपेजियम अ 4 साइड्स figure which has exactly 2 parallel sides is called trapezium, ठीक है। A 4 sides figure which has exactly 2 parallel sides and 2 equal non-parallel sides is called isosceles trapezium। Is it clear? ठीक है। ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? एग्जैक्टली 2 साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए तो उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। और जो 2 नॉन पैरेलल साइड्स है अगर वो दोनों भी इक्वल हो जाए, पैरेलल नहीं, वो दोनों भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। थर्ड आता है आपका पैरेललोग्राम। ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है सर, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं वो आप इंटू 2 करके वीडियो को, लेक्चर को देख सकते हैं या फिर फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, एज यूजुअल। थ्योरम्स भी करेंगे बच्चों आज, ठीक है। तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? पैरेललोग्राम दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। एक ऐसा शेप, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो क्या होता है? जिसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जिसके ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स
parallel to each other, that figure is called parallelogram. Pair of opposite sides parallel to each other, then that figure is called parallelogram. Is it clear? ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स एक ही पेयर था जो पैरेलल था. ये देखो एक ही पेयर है जो पैरेलल है. यहाँ पे देखो दोनों पेयर पैरेलल है. पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे दोनों पेयर क्या है? पैरेलल है, तब वहां पे पैरेललोग्राम होगा. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ, रेक्टेंगल. हाँ सर, रेक्टेंगल भी तो पढ़े हुए हैं. बताओ बताओ, फिर पढ़े हो ना आप लोग? रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल बताओ. तो रेक्टेंगल उसको बोलते हैं बच्चों. अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ही वो एक पार्ट है रेक्टेंगल. अ पैरेललोग्राम विच हैज ईच एंगल 90 डिग्री, विच हैज ईच एंगल 90 डिग्री. ठीक है. एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. देखो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसके पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. तो देखो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना. तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. बट इसमें एक कंडीशन है कि पैरेललोग्राम का ईच एंगल क्या हो जाए? अगर हम 90 डिग्री बना दे, ईच एंगल क्या बना दे? 90 डिग्री बना दे, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा. इसी को और बढ़ाते हैं आगे. स्क्वायर, है ना. स्क्वायर. अब स्क्वायर भी क्या होता है? रेक्टेंगल का ही पार्ट होता है. तो रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम का ही पार्ट होगा. इसमें भी क्या होंगे? ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे. अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे. अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ एक दूसरे के इक्वल भी होंगे. तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. और ईच एंगल क्या होता है आपका? ईच एंगल विल बी 90 डिग्री. ईच एंगल विल बी 90 डिग्री. देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है. यहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है, पैरेलल है ना. इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा. पैरेलल रहेंगे और 90 डिग्री रहेगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा. और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, 90 डिग्री नहीं है, तो पैरेललोग्राम रहेगा. ठीक है. पैरेललोग्राम का एक और पार्ट होता है आपका, वो उसको बोलते हैं रोम्बस. क्या बोलते हैं? रोम्बस. ये भी पढ़े आपने, है ना. रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है रोम्बस भी. बट एक कंडीशन है कि ये चारों साइड्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. पैरेललोग्राम ही है रोम्बस भी, पर चारों साइड्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे, पर चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे. बट देखो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है. अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा. और अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो रोम्बस हो जाएगा. स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्क्वायर में क्या हो रहा है? ईच एंगल 90 डिग्री हो रहा है और चारों साइड्स इक्वल हो रहे हैं. और रोम्बस में देखो चारों साइड्स इक्वल है बट ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है. समझ में आया ये सारी चीजें? इज इट क्लियर? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है. नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक होता है काइट. सब लोग पतंग उड़ाते हैं, है ना. तो काइट भी एक टाइप का क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप है. कैसे बनता है काइट? ये देखो काइट के भी 4 साइड्स फिगर होता है ये भी. पर इसमें क्या होता है? इसमें 2 साइड्स एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे. और 2 साइड्स एडजेसेंट साइड्स बोल सकते हैं, है ना. कॉन्सेक्यूटिव साइड्स बोल सकते हैं. पढ़ा ना मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. कॉन्सेक्यूटिव साइड्स, एडजेसेंट साइड्स किसको बोलते हैं? आजू बाजू वाले को. तो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. बट ऑपोजिट साइड्स नेवर बी इक्वल. देखो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रही क्या आपको? नहीं. तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. देन उस शेप को हम क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे. ठीक है. अच्छा बताओ, काइट पैरेललोग्राम है क्या? नो, नॉट एट ऑल. ये पैरेललोग्राम नहीं है. पैरेललोग्राम नहीं है. अच्छा, रोम्बस पैरेललोग्राम है क्या? यस, रोम्बस पैरेललोग्राम है. स्क्वायर पैरेललोग्राम है क्या? यस, पैरेललोग्राम है. रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है क्या? यस. अच्छा बताओ, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम है क्या? नो, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है. पैरेललोग्राम कैन बी ट्रेपेजियम बट ट्रेपेजियम कैन नॉट बी पैरेललोग्राम.
ट्रेपेजियम कैन नॉट बी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैन बी ट्रेपेजियम। देखो इसमें एक साइड हमको क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल मिल रहा है, एक पेयर। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं कहीं पे, मतलब रेयर केसेस में, कि पैरेललोग्राम क्या बन सकता है, ट्रेपेजियम बन सकता है, बन जाता है नहीं, बट ट्रेपेजियम तो पैरेललोग्राम कभी नहीं बन सकता, नेवर। ठीक है, तो ये सारे पैरेललोग्राम हैं, बट ये जो है हमारा ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो मैं पैरेललोग्राम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज की सारी कहानियाँ पैरेललोग्राम पे ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया था बच्चों, कि कोई किसी भी शेप का हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे, उसमें ना तो कोई एंगल था फिक्स था, ना तो कुछ भी नहीं था, ना तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, नथिंग, है ना, हमने कुछ भी नहीं लिया था। पर आज की क्लास में हमको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। अब उस स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये स्पेसिफिक हो गया कि भैया ऐसा फोर साइड्स फिगर लेना है जिसमें पेयर ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब पेयर ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, हमने ले लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, इन अ पैरेललोग्राम क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, बता सकता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चलो बताते जाओ। फर्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? डायगोनल्स जो है, जब भी किसी पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। डायगोनल्स, है ना, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल्स डिवाइड इट इनटू टू congruent triangles। ठीक है, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में, ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, चाहे मैं ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, चाहे ऐसे ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो डायगोनल जो है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या करता है, उसको डिवाइड करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये बेसिक प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है। सेकंड क्या है, ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अरे वाह, ये क्या चीज है भाई, अभी तक हम पैरेललोग्राम बोल रहे थे कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती है। ठीक है, थर्ड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। वेरी गुड। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द डायगोनल्स in a parallelogram, the diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, एक पैरेललोग्राम में दो बनेंगे, डायगोनल कितने बनेंगे, फोर साइड्स फिगर में हमेशा दो ही डायगोनल बन सकते हैं। तो दो डायगोनल मैंने ड्रॉ किया। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये ओ पॉइंट दे दूं, इसको मैं ए बी सी डी दे दूं, तो यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये फोर प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, जिसको हम यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाऊंगा बच्चों आपको। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ठीक है,
एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है, ये सारे थ्योरम्स के फॉर्म में अवेलेबल है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो मैं एक पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लूं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी। अब यहां से मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। डायगोनल मैंने बी डी ड्रॉ कर लिया, आप ए सी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, तभी तो हमको दो ट्राइंगल मिलेंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। ये चीज प्रूफ करनी है, चलिए प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करें। पेन कॉपी उठाओ मेरे साथ, आप लोग भी प्रूफ करो बच्चों, नोट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, शो दैट द डायगोनल डिवाइड, शो दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, शो दैट या प्रूव दैट, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये थ्योरम है तो हमको नहीं पढ़ना है, या इसकी प्रॉपर्टी है तो ऐसे रट के बैठ जाना, नहीं, इसके प्रूफ भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वी हैव ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, है ना, तो ए बी पैरेलल है सी डी के। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी, अब कॉन्ग्रुएंसी रूल आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं सर, लोअर क्लासेस में, है ना, इससे पहले वाले भी शायद मैंने पढ़ाया था, लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, ए एस एस, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अप्लाई होता है, तो आर एच एस भी होता है। तो आर एच एस तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, राइट एंगल तो हमको मिल ही रहा है। चलो देखते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर मैं देखो डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो लाइन हो गई, इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। क्या हो गई, बी डी जो हो गई वो क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे लिखोगे बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो लाइंस एंड एंगल्स में मैंने पढ़ाया है आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में सब सारी चीजें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक है। ए बी डी और सी डी बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। या फिर आप ऐसा ना समझ में आया ना बच्चों, तो आप लोग क्या किया करो, 1 2 दे दिया करो, ये 1 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमको दो चीज पैरेलल मिल रही है, एक तो मिल रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और दूसरा मिल रहा है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना। ये वाली लाइन भी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी ना, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसमें भी ये ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये लिख सकते हो आप बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये दो एंगल्स हमको क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। ये दोनों ट्राइंगल में आते हैं दोनों एंगल्स। चलो दो एंगल तो मिल गया, अब और क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं और, हाँ यहाँ पे देखो मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू बी डी, जो कि आपको क्या मिल रही है, कॉमन साइड मिल रहा है। बी डी इज इक्वल टू बी डी क्या मिल रहा है, कॉमन साइड मिल रहा है, हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो बाय
ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी, है ना। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देंगे, एंगल साइड एंगल, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो ये देखो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे प्रूफ हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, डायगोनल्स जो है डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम को, तो कर दिया भैया। अब सेकंड चीज बोल रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल क्या हो गए, ये मैंने फर्स्ट चीज प्रूफ की थी, अब मैं सेकंड चीज प्रूफ कर रहा हूँ, है ना। तो सेकंड में आपको फिर से यहाँ तक बनाना ही है, सेम टू सेम। फिर इसके आगे आपको क्या करना है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके सारे एंगल सारे साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। अब ये CPCD क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको लाइन्स एंड एंगल्स में बता चुका हूँ। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब ये तीन पार्ट तो हम ले चुके हैं ना, इसके अलावा जो बचे हुए पार्ट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख दी। अब देखो अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी। अब थर्ड जो है, थर्ड भी इसी में आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद तीनों में आपको यहाँ तक सेम टू सेम सॉल्व करना ही है। तो सेकंड में आपको एक लाइन और ही ऐड करनी है बाय CPCD। थर्ड में देखो, थर्ड में भी आपको यही लिखना है ना। ऑपोजिट एंगल्स बोल रहा है इक्वल, मतलब एंगल ए जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। और अगर मैं ऐसा डायगोनल बनाता तो ये और ये भी इक्वल होता। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बाय CPCD, लिख सकते हैं ना, बाय CPCD। ठीक, ये तीनों चीजें हमारी एक ही साथ प्रूफ हो गई, समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है और उसका प्रूफ भी याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो बन जाना चाहिए। समझ में आया बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नहीं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब दो डायगोनल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अब मुझे AC भी बनाना पड़ेगा, दोनों डायगोनल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, O पॉइंट दे दिया मैंने। ये ट्रांसवर्सल वगैरह मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे ना कैसे लेना है। ठीक, तो अब हमको इसको प्रूव करने के लिए, सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये चीज प्रूव करनी है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रूव। कैसे प्रूफ करेंगे, चल प्रूफ करें। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अच्छा, इससे पहले मैंने तीन चीजें क्या कर दी, प्रूफ कर दी ना। अब तीन चीजों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप थ्योरम प्रूफ करते जाएंगे वैसे वैसे थ्योरम आगे आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट। तो ये तीनों क्या किया, चलो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ तो बाय CPCD से मैं ये सारी चीजें इक्वल लिख सकता हूँ। या इन दोनों ट्रायंगल को, कोई सा भी आप ट्रायंगल ले सकते हो, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो देखो हमको पता है कि AB जो है पैरेलल टू CD एंड AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, है ना। ये दो चीजें हैं हमारे पास। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ,
ट्रांसवर्सल लाइन, डायगोनल जो है क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल्स को क्या कर सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे 2 नहीं देता, अब यहाँ पे 4 नहीं देता, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे 2 दे देता हूँ और यहाँ पे 4 दे देता हूँ, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक ठीक, अब अगर इसमें हमको एक साइड इक्वल मिल जाए, तो हमको पता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हो गया। सो बाय कौन सा लगाएंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है दोनों ट्राइंगल की। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles। समझ में आया बच्चों, ये सारी चारों प्रॉपर्टी आपको प्रूफ समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है बढ़े। चलो और भी थ्योरम्स है बच्चों, उसको आगे हम कंटिन्यू करवाता हूँ मैं। जैसे कि एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 या थ्योरम नंबर 5 बोल सकते हो आप, कि इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स of any two consecutive angles intersect at right angle। मतलब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम ए बी सी डी, ये हमारा ए बी सी डी। अब मैं क्या करूं, किसी भी दो एंगल का मैं क्या करता हूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। डी का और सी का मैं क्या करता हूं, बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब ये आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो पॉइंट पे, वो कितना है, 90 डिग्री। टू प्रूव हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हमको प्रूफ करनी है। सो स्टार्ट करें, बहुत सिंपल है ना, इट्स वेरी इजी। क्या क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले अब इस एंगल को क्या ले लो, 1 ले लो, इस एंगल को 2 ले लो। तो मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में एक बात बताई थी कि दो पैरेलल लाइन के बीच, है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच मतलब कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स बताया था, याद होगा। तो सेम साइड आउट यहाँ पे लिख सकते हो, बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हमको पता है ये दोनों बाइसेक्टर है, OD और OC जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है, किसके, एंगल C और एंगल D के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल C जो है वो हाफ ऑफ एंगल C जो है वो कितना है, हाफ ऑफ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाफ से इंटू कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन में क्या कर दूँ, हाफ से इंटू कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल C कितना होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, और हाफ ऑफ एंगल D किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्राइंगल COD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल सी ओ डी जो है वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया थ्योरम? तो आपको ये थ्योरम भी याद रखना है, या प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि किसी भी पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल्स या कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स के जब बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6 या प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है? इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये पैरेललोग्राम है हमारा। इफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ द एंगल्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने बी डी ड्रॉ किया, तो ये क्या कर रहा है, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि अगर वो एंगल डी को बाइसेक्ट करता है तो एज वेल एज एंगल बी को भी क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। मतलब आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करेंगे, ए बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, है ना। एंगल डी को तो हमको गिवन है कि वो प्रूफ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, पर हमको प्रूफ करना है कि अगर वो डी को बाइसेक्ट करेगा तो बी को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कोई अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो दोनों एंगल को क्या करना चाहिए, बाइसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। सो लेट्स स्टार्ट, प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? चलो कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले हमको पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी डी के, है ना। अब ये डायगोनल आप लिए हो तो ए बी पैरेलल सी डी ले लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दो। अल्टरनेट इंटीरियर, इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। और एक चीज आपको क्या गिवन है, 1 इज इक्वल टू 2, ये हमको गिवन है ना। उसने बोला है कि ये जो डायगोनल है एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा बोला है। तो एक एंगल को बाइसेक्ट करता है बोला है, मतलब ये चीज गिवन है। मतलब ये एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 1 और एक क्वेश्चन नंबर 3 दे दो, तो आपको मिल जाएगा फ्रॉम, देखो अगर 1 जो है 2 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपको मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है ना। एंगल 1 जो है एंगल 2 के, चलो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। देखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे इतना तो पता है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा, है ना। अब एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एंगल 4 लिख देता हूँ, ये एंगल 3 एज इट इज रहने दो। यहाँ पे एंगल 4 को यहाँ पे चेंज कर दो, एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 विल बी कैंसल आउट, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल गया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि अगर वो एक एंगल को बाइसेक्ट करता है डायगोनल तो वो दूसरे एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 और थ्योरम नंबर 7, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, सॉरी डायगोनल्स हैं, क्या बोल रहे हैं,
द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो एंगल बाइसेक्टर्स है, डायगोनल नहीं है, क्या है, बाइसेक्टर्स। ये मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों एक क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा ऐसे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा ऐसे, ये यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो बीच में देखो एक 4 साइडेड फिगर मिल रहा है ना, 4 साइडेड फिगर मिल रहा है। तो इसी को हमको प्रूफ करना है कि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, यही हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव, सबसे पहले नाम दे दूं, ABCD, है ना, PQRS, ठीक है, PQRS, बीच वाले को PQRS नाम देते थे। तो टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है। अब रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब हमको प्रूफ करना है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हमको क्या होगा, वो रेक्टेंगल प्रूफ होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सोचो सोचो सोचो, कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो, टेक योर टाइम, आप लोग ट्राई करो पहले। चलो मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ASD, इन ट्रायंगल ASD हमको पता है, देखो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, SST है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल से, है ना। तो अब मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम जैसे इसमें किया था हमने, किस में किया था, 5th नंबर प्रॉपर्टी में। तो ये 90 डिग्री आ गया। अब हाफ ऑफ एंगल A जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल D जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, मतलब 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। अब इन ट्रायंगल ASD एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ASD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल ASD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, सेम टू सेम। तो ये वाला बच्चों अगर 90 डिग्री है, ये S, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। क्यों होगा, एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल ASD इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये हमारा एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप लिख सकते हो, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R 90 डिग्री, सेम टू सेम। उसको भी आपको क्या करना है, बाकी तीनों को भी, जैसे इधर वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो इधर ये 90 डिग्री आ जाएगा, तो वर्टिकल ऑपोजिट से ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सिमिलरली करके आप उसको लिख सकते हैं। तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, हैंस प्रूव्ड कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो ये सारी प्रॉपर्टी है या थ्योरम्स हैं जिसको आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से क्या कर देता हूँ, आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहला आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का अगर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में उसको डिवाइड कर देता है। दूसरा, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और चौथा, फोर्थ क्या बताया था, फोर्थ क्या बताया था, सोचो सोचो, क्या बताया था फोर्थ बताया था कि डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और उसके बाद 5th नंबर में मैंने क्या बताया कि जब भी मैं क्या करूं, किसी 2 एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। 6th नंबर मैंने क्या बताया कि एक डायगोनल जो है अगर एक एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो दूसरे एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। 7th नंबर एंड लास्ट नंबर मैंने ये बताया कि अगर मैं क्या कर दूं, चारों एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो चारों एक दूसरे को क्या करते हैं, बीच में एक शेप बनाते हैं। तो उस शेप, वो शेप कैसा बनना चाहिए, रेक्टेंगल बनता है। वो कैसा बनता है, रेक्टेंगल बनता है।
तो ये 7 टाइप के आपको प्रॉपर्टी बता दी मैंने पैरेललोग्राम की। सो आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनाओ और डाउट्स निकालो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।